हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से ओपन स्टडी परिवार में। दोस्तों ये है इंग्लिश ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस सीरीज द फ्री क्रैश कोर्स में वर्ब टॉपिक का पार्ट 2। एक क्लास आपकी वर्ब की हो चुकी है, प्रैक्टिस क्लास। ये लेक्चर नंबर आपका 7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 6th लेक्चर जो है आपके हो चुके हैं, 6 लेक्चर्स। और ये जो पूरी की पूरी सीरीज चल रही है, इसमें ब्रह्मास्त्र जो इंग्लिश की प्रैक्टिस बुक है, इंग्लिश ब्रह्मास्त्र A to Z प्रैक्टिस बुक, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे दोस्त जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों को ग्रामेटिकल, जो भी ग्रामर के 1400 क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे डिस्कस में करा रहा हूँ, ठीक है ना। क्लास नोट्स है, ये दोनों बुक्स आपको अमेजन फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगी। क्लास नोट का सोल्यूशन आपको ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अगर आपको पेड क्रैश कोर्स चाहिए इंग्लिश ग्रामर का या कंप्लीट जो प्रैक्टिस बैच है, वो आप लोगों को ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और फाउंडेशन बैच भी अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है या ऑनलाइन गाइडेंस बैच अगर आपको ज्वाइन करना है, तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल मैसेज करके किसी भी एग्जाम के लिए गाइडेंस बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमारे पहली पार्ट में, यानी कि वर्ब का जो पहला पार्ट था, उसमें हमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए भैया? 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। और 50 क्वेश्चंस के आगे क्वेश्चन नंबर 51, ये आज की क्लास का पहला सवाल हो जाएगा। ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होगा मेरे दोस्त, आपका क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। फटाफट से आप मुझे जवाब देंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 का क्या आंसर होगा। बताओ भाई। Everybody is waiting to see whether the new leadership has effect some changes shown in the party। भाई साहब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस्ड लेवल का सवाल है, एडवांस्ड लेवल का। आप ये कह सकते हैं कि ये इसको हम एडवांस्ड लेवल कहेंगे क्वेश्चंस का, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे सीजल मेंस 2019 का क्वेश्चन है ये, इसीलिए सीजल मेंस 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बताओ, बहुत बढ़िया, जल्दी से फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो पहली चीज तो यहाँ पे जो है ना, हैज के बाद इफेक्ट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इफेक्ट जो होता है ना वो नाउन होता है। पहली चीज समझो जरा कि इफेक्ट जो होता है वो नाउन होता है, और नाउन कभी हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की तरह नहीं आ सकता, यहाँ पे आनी चाहिए मेन वर्ब, ठीक है ना। अब एवरीबॉडी इज वेटिंग, हर कोई वेट कर रहा है किस चीज के लिए? ये देखने के लिए कि वेदर द न्यू लीडरशिप की जो लीडरशिप है, नई लीडरशिप, ये कुछ नए चेंजेस अफेक्ट करेगी कि नहीं। तो पहली बात तो इफेक्ट को अगर आप यूज करोगे एज अ नाउन, तो इसका मतलब होता है प्रभाव, और एक वर्ब होती है अफेक्ट, एक वर्ड होता है अफेक्ट, ठीक है। अफेक्ट जो होता है वो वर्ब की तरह यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है जी प्रभाव डालना, इसका मतलब होता है प्रभाव डालना, ठीक है। और इफेक्ट को जब आप वर्ब की तरह यूज करते हैं, इफेक्ट को जब आप वर्ब की तरह यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है लागू करना, लागू करना, ठीक है ना। लागू करना या बदलाव लाना, लागू करना या बदलाव लाना। तो यहां पे जो है ना, इफेक्ट की जगह इफेक्टेड हो जाएगा एज अ वर्ब, इसका मतलब हो जाएगा कि ये कुछ नए चेंजेस स्टार्ट करेंगे, लागू करेंगे या नहीं, ठीक है। इस चीज में सब लोग इंतजार में है, तो यहाँ पे इफेक्टेड हो जाएगा। याद रखना कुछ लोग यहाँ पे हैज अफेक्टेड कर देते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इफेक्टेड हो जाएगा, इफेक्टेड मतलब लागू करना या स्टार्ट करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है जी। चलो अगले सवाल में बताओ क्या गलती है। क्वेश्चन नंबर 51 बताओ, फटाफट से बताओ। कौन बताएगा? दे मेड हर एज द चेयरपर्सन ऑफ देयर बैंक। बहुत अच्छा सवाल है। एडवर्ब टॉपिक में यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है, एडवर्ब टॉपिक में ये सेम टू सेम कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है कि जब भी किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो, फिर एक वर्ब हो, फिर एक ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, और उसके बाद यहां पे एक पोस्ट का नाम लिखा हो, तो भाई उससे पहले ना तो कोई आर्टिकल यूज करेंगे ना ही कोई एडवर्ब यूज करेंगे। तो यहां से एज द चेयरपर्सन नहीं, डायरेक्ट द चेयरपर्सन आपको लिखना है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल टीयर 2 2019 का सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से। द मैनेजर टुक हिम एट टास्क फॉर हिज नेग्लिजेंस। मैनेजर ने खुद को एक टास्क में ले लिया अपनी लापरवाही की वजह से, ठीक है। बताओ
जब भी आप किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी चीज से कनेक्ट करते हो, क्या करते हैं जी, कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्शन के लिए हम वहां पे एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं टू। ठीक है, टू का यूज किया जाता है कनेक्शन के लिए। जब आप किसी चीज को कनेक्ट करते हैं ना, हाँ, तो वहां पर हम टू यूज करते हैं। जैसे मैनेजर खुद को लेके गया या उसको लेके गया, टुक हिम एट टास्क, नहीं टू टास्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम टू टास्क, है ना। मैनेजर ने उसको टास्क दे दिया या उसको टास्क ले गया, मतलब यहाँ पे जो है कनेक्शन की बात हो रही है, तो एट टास्क नहीं होगा, टू टास्क हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ, क्या हो जाएगा जी, टू टास्क या टू रिस्क या टू कंक्लूजन्स या कुछ भी लगाते हैं तो वहां पे टू लगाते हैं। यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, सबसे पहली चीज अवेल के बाद आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ, सबसे पहले आएगा योर सेल्फ प्लस प्रेपोजिशन ऑफ यहां पे, उसके बाद दिस अपॉर्चुनिटी। यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ऐसे करके यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पे आपको लगाना है योर सेल्फ ऑफ। दीपा वॉक्ड डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी, लुकिंग एट एनीबडी, लुक के साथ एट लगाना पड़ेगा, विदाउट लुकिंग एट एनीबडी, बिना किसी की तरफ देखे उसने रोड क्रॉस कर दिया। जब भी हम किसी की तरफ देखते हैं ना तो वहां पर एट लगाते हैं। ठीक है, तो लुकिंग के साथ प्रपोजिशन फिक्स रहती है, एट जब आप किसी की तरफ देख रहे हो तो, विदाउट लुकिंग एट एनीबडी ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगिन, कैसे हो जाएगा भाई, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहां पे सेकंड फॉर्म लगा दिया है, तो भाई कभी भी बिगन आपको यूज करना होगा। हैज हैव हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बिगिन नहीं बिगन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, टिक कर दो। ठीक है जी, सीजल 2020। नेक्स्ट, ही मैरिड विद रिच हेयर्स लास्ट ईयर, बहुत बढ़िया बात है। जब भी कोई व्यक्ति किसी से मतलब प्रिंस से शादी करी या किसी से भी शादी कर रहे हैं, तो यहाँ पे शादी करने के लिए क्या दिया है बताओ, है मैरिड के साथ। देखो मैरिड के साथ में कोई प्रपोजिशन हम यूज नहीं करते हैं, ये चीज हम लोगों को पता है। मैरिड के साथ नो प्रपोजिशन, नो प्रपोजिशन, लेकिन सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस होना चाहिए, एक्टिव वॉइस होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपका पैसिव वॉइस हो जाता है, क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस, तो मैरिड के साथ टू का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। यहां पे तो सेकंड फॉर्म है मेरे भाई, सेकंड फॉर्म है तो एक्टिव वॉइस हुआ, तो एक्टिव वॉइस में आप कभी भी कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करोगे, विद हटा दो। ही मैरिड अ रिच यस लास्ट ईयर। नेक्स्ट, दिस रिनोन्ड यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स, ये जो यूनिवर्सिटी है, दिस रिनोन्ड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड, प्रोवाइड कैसे हो जाएगा, यूनिवर्सिटी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्रोवाइड्स होना चाहिए, ये प्रोवाइड कराती है रिसर्च अपॉर्चुनिटीज अपने स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे भैया प्रोवाइड में एस लगा दो, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं सकती, या तो सेकंड फॉर्म आए या एस या यस आए। ही वॉज अनेबल टू हेल्प मी बिकॉज ही हैड बीन फेल्ड, ही हैड बीन फेल्ड टू अरेंज द मनी। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो हैपनिंग वर्ब होती हैं, उनका पैसिव वॉइस बनाने की जरूरत नहीं होती है मेरे दोस्त। जैसे फेल और फेल, फेल और फेल दोनों ही ऐसी वर्ब होती हैं जो कैसी वर्ब होती है, हैपनिंग वर्ब। जो हैपनिंग वर्ब्स होती हैं इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता, नहीं बनता, क्योंकि ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ही के साथ में हेड लगा दिया प्लस बीन लगा दिया प्लस फील्ड, ये आपकी हैपनिंग वर्ब है जो अपने साथ होती है, अपने आप होती है। जो चीज़ अपने आप हो रही है उसमें पैसिव वॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, तो बीन हटा दो, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैपनिंग वर्ब और डूइंग वर्ब जिनको किया जाता है सिर्फ पैसिव वॉइस उन्हीं का बनता है। वी ऑल विल बी शिफ्ट, विल बी शिफ्ट कैसे हो जाएगा, विल बी शिफ्टिंग हो जाएगा। We all will be shifting to our new house next month, अब अगले महीने, या will shift कर सकते हो, या तो will be shifting या will shift हो जाएगा।
या तो विल शिफ्ट या विल बी शिफ्टिंग, दोनों में से कुछ एक चीज लगा सकते हैं। आईएनजी हम जनरल केस में जो है यूज वैसे नहीं करते हैं, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस में, लेकिन हम टेंस भी तो गलत नहीं कर सकते, आप दोनों में से जो भी लगाओगे दोनों सही हो जाएगा। ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट है। अ पार्ट ऑफ मी डोंट वांटेड कैसे हो सकता है? अ पार्ट ऑफ मी डज नॉट वांट होगा, या तो ये अ पार्ट ऑफ मी होगा, तब भी डज नॉट होगा भाई। सबसे पहले तो डू नॉट नहीं आएगा, डज नॉट होगा, डजंट वांट, डजंट वांट यू टू गो, ठीक है। सी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एज डज नॉट सीमिंग, एज डज नॉट सीम होगा, एज डजंट सीम टू डिमिनिश आर कैपेसिटी, ठीक है। एज के साथ डज आ गया, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, तो सीम में आईएनजी कैसे लग जाएगा? डज नॉट सीम, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्स, में फर्दर वर्स द फ्लड सिचुएशन, बताओ। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो मे दिख रहा है आपको, मे क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कोई सी भी ऑक्सिलरी वर्ब हो भाई, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का आना कंपलसरी है। इवन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद तो आएगा ही आएगा, फिर तो कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब होगी। अब मेन वर्ब कहाँ है? फर्दर तो आपका एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव सॉरी, है ना। अब एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब है, ठीक है। अब यहां पे देखोगे वर्स जो है ना, वर्स क्या होता है? देखो एक वर्ड होता है बैड, ये आपका एडजेक्टिव होता है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री वर्स होती है, सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होती है, ठीक है। ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। एक वर्ड होता है वर्शन, वर्सन, ये वर्ब होती है, इसका मतलब होता है खराब होना, इसका मतलब होता है खराब होना, और इसका मतलब होता है बेकार, खराब, बैड, बुरा, बेकार या बुरा कह सकते हो। तो यहाँ पे वर्स नहीं होगा, वर्स तो एडजेक्टिव हो जाएगा, वर्सन आएगा, और एडजेक्टिव आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे भैया क्या है? मे है। तो यहाँ पे भैया वर्स की जगह क्या कर दोगे? वर्सन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द यूएई along with the other Gulf states has been being, has been being, been कैसे हो जाएगा? been भी आ गया, being भी आ गया, has been making हो जाएगा, has been making friendly overturn to Iran, ठीक है। have been भी आ गया, ing भी आ गया, तो दोनों तो गलत हो जाएंगे। यहां से being हटा दो, ऑप्शन नंबर, हाँ, ing जब मेकिंग में लगा हुआ है तो being लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट, many countries are not acting fast enough to control climate change. How is this possible? टू के बाद थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, टू कंट्रोल हो जाएगा, ईडी हटा दो, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। An opportunity arise and he decided to take the job in Brussels. An opportunity arise नहीं होगा, arises होगा, an opportunity arises and he decided, या arised होगा, arised, an opportunity arised होगा, ठीक है, arised होगा, an opportunity arised। समझ में आई? क्यों होगा? क्योंकि आगे देखो यहाँ पे डिसाइडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, जब इधर सेकंड फॉर्म है तो उधर भी सेकंड फॉर्म होगी भैया, ठीक है ना। द एंडीज माउंटेन्स ले बिटवीन चिल एंड अर्जेंटीना, द एंडीज माउंटेन्स ले, देखो ले गलत हो गया, क्योंकि ले अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब होता है अंडे देना, और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आ सकती है, तो यहां पे लाई होगा, लेटी हुई है या पड़ी हुई है, पड़ा हुआ होना, फैला हुआ होना, पड़ा हुआ होना, तो यहां पे ले नहीं होगा, लाई हो जाएगा, LIE,
LAY फर्स्ट फॉर्म आएगी तो उसका मतलब हो जाता है क्या, अंडे देना, तो दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा उनमें से। तो सी डिड नॉट न्यू कैसे हो जाएगा, डिड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड नॉट नो हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। हाँ, आई हैव रिसीव परहैप्स 4 or 5 such requests during the course of a typical week। I have received नहीं होगा, I have received होगा। have के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मेरे दोस्त। I have क्या हो जाएगा, I have received। अगर आपको आंसर देना हुआ करे तो भाई वीडियो को पॉज करके अच्छे से सोच के और सवाल का जवाब दिया करो, ठीक है ना। हाँ, लूसी वॉज annoyed to discover that her husband had taking her car keys। आप एक बात बताओ, हैज, हैव और हैड कोई भी वर्ब आए इनके बाद आप आईएनजी लगा सकते हो, हैड टेकन होगा, हैड टेकन होगा। आगे बात समझ में, हैड के बाद टेकन हो जाएगा। हैड टेकन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बताओ, आई इनिशियली थॉट, मैंने शुरुआती में सोचा था, ऑफ इंक्लूडिंग बोथ द मदर एंड द चाइल्ड, बट द विमेन वॉज रिलेक्टेंट टू हैव देयर पिक्चर्स टेक। देयर पिक्चर्स ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते, पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, टेकन हो जाएगा। जो भी पिक्चर ली गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। टेक की जगह टेकन हो जाएगा, जो भी पिक्चर ली गई थी उनकी बात हो रही है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई हैव नॉट सॉ, आई हैव नॉट सॉ कैसे हो सकता, आई हैव नॉट सीन होगा, योर सिस्टर। आई हैव नॉट सॉ नहीं, आई हैव नॉट सीन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बताओ, ही डिड नॉट फॉरगॉट कैसे हो जाएगा, डिड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे फॉरगॉट कैसे हो जाएगा भैया, फॉरगेट होगा ना। डू डज डिड, डू हो या डज हो या डिड हो, ये एग्जाम पूछा गया है फेज 9 में 2022, ठीक है। 23 में 10, 24 में शायद ये आगे पीछे हो गया, या 21 वाला होगा जो 22 में हुआ होगा, ऐसे होगा, फेज 9 का है ये, ठीक है। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक है जी। आगे देखो, जयपुर विच इज रिनोन, जिसको जाना जाता है फॉर इट्स आर्किटेक्चर, वॉज फाउंडेड अबाउट 30 years ago। माई गॉड, ये कौन बताएगा। देखो सिंपल सी चीज है, इसमें साफ साफ लिखा है आधा सेंटेंस प्रेजेंट और आधा सेंटेंस पास्ट, ठीक है। हाँ, लेकिन रिनोन हमने पढ़ तो लिया, रिनोन, लेकिन रिनोन एक्चुअली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और रिनोन्ड जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म होती है। तो ये सुनने में बढ़िया लग रहा है, रिनोन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एडजेक्टिव होता है, ये कह सकते हो, फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन रिनोन्ड जो होता है ना, रिनोन्ड जाना जाता है, तो रिनोन्ड हो जाएगा यहाँ पे, समझे। जयपुर विच इज रिनोन्ड फॉर इट्स आर्किटेक्चर, जो जाना जाता है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट इस वजह से बन रहा है क्योंकि ये जाना जाता है, आज भी जाना जाता है, जनरल ट्रूथ है। फॉर इट्स आर्किटेक्चर, वॉज फाउंडेड जिसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 300 साल पहले, लगभग 300 साल पहले, ठीक है ना, तो अबाउट 300 years ago। तो इसमें तो कोई गलती है नहीं, यहाँ पे गलती हो जाएगी, रिनोन्ड हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है जी, ठीक है, ऑप्शन डी। द प्लेयर वॉज डिक्लेयर रन आउट एज ही फेल्ड टू कंप्लीट द रन। वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आ जाएगी, डिक्लेयर्ड होना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हाँ जी, डिक्लेयर्ड, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। यू आर नॉट एक्सपेक्ट, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, टू डू द वर्क अलोन, अकेले वर्क करने की। तो भाई यहाँ पे यू आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
नहीं आ सकती, या तो आईएनजी या फिर V3 आएगा, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस है तो V3 आएगा मेरे भाई, समझे, पैसिव वॉइस में। तो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड, तुमसे उम्मीद नहीं की गई थी, तुमसे ये उम्मीद नहीं है कि तुम अकेले काम करो। साक्षी डिस्कस्ड अबाउट, डिस्कस एक ऐसी वर्ब है, चाहे वो डिस्कस हो मेरे दोस्त, जैसे एक वर्ब होती है डिस्कस, डिस्क्राइब, डिस्कस, डिस्क्राइब और इलस्ट्रेट, इन सभी के साथ कभी भी गलती से अबाउट तो यूज करना ही मत, बिल्कुल। ऐसी ऐसी और भी वर्ब होती है बट इनके साथ तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना, ठीक है। तो डिस्कस के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा यू, और साक्षी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम, नॉट अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिवर्स हैज बीन नहीं होगा, रिवर्स है प्लूरल तो हैव बीइंग होगा। पहली बात तो यहाँ हैज नहीं होगा, हैव करो, सबसे बड़ी चीज जो कि साफ साफ दिख रहा है भाई, रिवर्स प्लूरल है तो हैव आएगा। बीइंग कैसे हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा, जो कि हो चुकी है, बन चुकी है। रिवर्स हैव बीन ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, ऑफ ही हट जाएगा, रिवर्स हैव बीन प्राइमरी इंपॉर्टेंस, है ना, थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में अगर देखो, हाँ, तो यहाँ पे हैव बीन प्राइमरी, ऑफ भी हट जाएगा, हैज की जगह हैव हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। एज अ गेम एस्ट्रोलॉजी एंड इट्स प्रेडिक्शन ऑफ फेट एंड पर्सनैलिटी कैन बीइंग फन, कैन बीइंग फन, कैन बी फन हो सकता है, कैन बीइंग नहीं होगा, कैन बी, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फन जो होता है वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा या एडवर्ब जो भी है, ठीक है, एडजेक्टिव हो जाएगा। फन जो है वो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव ही क्वालिफाई करता है कुछ इस तरह की वर्ब्स को, जैसे बी हो गया, कीप हो गया, है ना, सेम, फील, अपीयर, इन सबको। तो यहाँ पे कैन बी फन होगा, कैन बी, कैन बी, कैन बी, कैन बी, ओनली बी होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वी यूजुअली स्लीप, हम अक्सर सोते हैं इन बेडरूम्स विद द डोर फर्मली शटेड, नहीं होता यार, फर्मली शट, शट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, शटेड कुछ नहीं होता, शट होता है। शट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, शट, शट और शट, नॉट शटेड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है ना। तो शटेड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, शट होगा, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट, ही ट्राइड टू रन अवे, उसने कोशिश करी भागने की, बट वॉज सून ओवरटुक, वॉज के साथ या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है जो कि एक्टिव वॉइस होगा, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है जो पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। तो ओवरटेकन हो जाएगा, ओवरटुक नहीं होगा, ओवरटेकन, वॉज ओवरटेकन बाय सम पुलिसमैन, जिसको ओवरटेक कर लिया गया कुछ पुलिसमैन के द्वारा, पुलिसमैन के द्वारा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है भाई, हाँ जी। रमन पुटेड नहीं होता है, कट, पुट, शट, इन सब की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, पुट, 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 कट, पुट, शट, क्विट, इन सब की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, तो पुट हो जाएगा। रमन पुट the vegetables in the frying pan and after adding some water closed the lid. ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल इज लेड टू अ सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन आवर स्कूल। देखो, जो कंस्ट्रक्शन है ऑफ द न्यू स्कूल बिजनेस इज लेड पैसिव वॉइस नहीं होगा, हैज लेड होगा, हैज लेड। यहां पे एक्टिव वॉइस बनेगा, पता है, लेड जो है वो लीड की थर्ड फॉर्म है, लीड की थर्ड फॉर्म है लेड, ठीक है, हाँ। तो
इज लेड हो जाएगा, इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन को लीड किया गया है, जो सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन है उसके द्वारा, तो गलत हो जाएगा। स्कूल ने लीड किया है सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन को, तो स्कूल हैज लेड होगा, ना कि स्कूल इज लेड, ठीक है ना। तो यहां पे हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ऑप्शन नंबर हैज लेड, यहां पे इज की जगह बस आपको हैज करना है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। स्कार्सली हैड ही, देखो हार्डली स्कार्सली के साथ में वैन और बिफोर आता है, जो कि वैन लिखा हुआ है, इन्वर्जन आता है जो कि लिखा हुआ है, बट हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये गलत लिखा हुआ है, तो यहां पे टुक नहीं, थर्ड फॉर्म होगा टेकन। ऑप्शन टेकन कहां है, ये रहा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट, all those students who are participating in the play have been notified, have been notified नहीं, notified होगा, have been notified होगा, ठीक है ना, notified notified notified, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है जी। He said that he had forgot, देखो had के साथ में एक तो होती है forget, एक होती है forgot, एक होती है forgotten, forgot forgot forgotten, सही तो है, हाँ forgotten होगा, ठीक है, यहां पे हो जाएगा forget forgot और forgotten, ठीक है, बहुत सिंपल है, चलो ठीक है। ये सेकंड फॉर्म है भैया, ये यहां पे चाहो तो लिख लेना, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो हेड फॉरगॉटन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ही आस्क्ड फ्रॉम मी, ही आस्क्ड मी होता है, आस्क एक ऐसी वर्ब होती है जो अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है, फ्रॉम आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज इंटरेस्टेड, उसने मेरे से पूछा अगर मैं इंटरेस्टेड हूं इस काम में, जो भी काम है, सारे के सारे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, देख रहे हो आप। द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज प्रपोज्ड, देखो द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट तो नहीं होगा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होगा वैसे, लेकिन हैज के बाद प्रपोज्ड तो होना कंपलसरी है, हैज प्रपोज्ड और द पब्लिक वर्ड, हाँ डिपार्टमेंट ने प्रपोज कर दिया, हैज प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट एन एलिवेटेड कॉरिडोर विच विल रन पैरेलल टू द नेशनल हाईवे, सही है। तो प्रपोज्ड हो जाएगा हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रपोज्ड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है भैया, बी ऑप्शन में गलती है, प्रपोज के साथ प्रपोज्ड हो जाएगा, प्रपोज की जगह बस। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड टू द चीफ गेस्ट टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट के साथ में भी आप डायरेक्ट, ऑर्डर हुआ, रिक्वेस्ट हुआ, इनके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नो प्रेपोजिशन, रिक्वेस्ट हुआ, ऑर्डर हुआ, अटैक हुआ, हेल्प असिस्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इनके बाद कोई भी प्रेपोजिशन आपको यूज नहीं करनी, ठीक है ना, रिक्वेस्टेड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओ। नेक्स्ट, 3 more elevated roads have been proposed होगा भाई, 3 और ज्यादा एलिवेटेड रोड्स हैं, जो हाईवेज होते हैं, एलिवेटेड रोड्स होते हैं ऊपर 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 जो जाते हैं, तो 3 more elevated roads have been proposed, have been proposed, प्रपोज हो चुके हैं, पैसिव वॉइस है भाई, है बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर डिड यू कैप्ट, वेयर डिड यू कैप्ट द शेक ऑफ व्हीट दैट आई बॉट फ्रॉम द मार्केट, डिड हो, डू हो या डज हो, फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड यू कीप होगा, वेयर डिड यू कीप, वेयर डिड यू कीप होगा, कैप्ट नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। पवन रिटर्न्ड बैक,
कोई भी रिटर्न, री से स्टार्ट जो वर्ब होती है, रिटर्न, रिन्यू, रीवर्क, जो भी री से स्टार्ट हो रहे हैं, इसके साथ बैक और अगेन वर्ड कभी यूज मत करना। बैक और अगेन वर्ड कभी यूज मत करना, क्योंकि री का मतलब ही बैक होता है, ठीक है ना। द मंकीज स्विंग्ड ऑन द ब्रांचेस एंड जम्प्ड ओवर द कंपाउंड वॉल। द मंकीज स्विंग ऑन द ब्रांचेस एंड जम्प्ड ओवर द कंपाउंड वॉल। कौन बताएगा? एसएससी सीएचएसएल 2021 का सवाल है, फटाफट से बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 93, फटाफट से बताओ। बताओ भाई। देखो, द मंकीज स्विंग्ड, स्विंग्ड कैसे हो जाएगा भाई? स्विंग्ड कैसे हो जाएगा? स्विंग जो होता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। स्विंग, स्वैंग, स्वंग, स्विंग स्वैंग होता है, स्वंग, ठीक है ना, स्वंग हो जाएगा। तो स्विंग स्वंग हो जाएगा, सेकंड फॉर्म, ठीक है। स्वंग वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों होती है, तो हमें थर्ड फॉर्म यूज नहीं करनी, सेकंड फॉर्म यूज करनी है, तो स्विंग्ड नहीं होगा, ठीक है। एक बार मैं इसको चेक कर लूँ, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ। स्विंग स्वैंग होती है शायद, जहां तक मुझे याद है। थोड़ी सी मिस्टेक है, देखो वैसे तो सही बताया मैंने, बट देखो समझ लो, जो स्विंग वर्ब होती है ना, स्विंग झूलना होता है, स्विंग में ई नहीं आता सबसे पहले, स्विंग, स्वंग और स्वंग, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्विंग मतलब होता है झूलना, तो यहाँ पे स्वंग हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर चेयर अ हाई लेवल मीटिंग। हाँ, चेयर कैसे हो जाएगा यार? यहाँ पे चेयर भी तो अगर मान लो, वैसे तो नाउन होता है, लेकिन चेयर को वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। लेकिन अगर चेयर को वर्ब की तरह यूज करोगे, पहले तो यहाँ पे लिख लो चेयर क्या होता है। चेयर नाउन की तरह यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कुर्सी, ठीक है ना। लेकिन जब आप चेयर को वर्ब की तरह यूज करोगे, तो इसका मतलब होता है बैठक बुलाना, बैठक बुलाना, चेयर, ठीक है ना। तो प्राइम मिनिस्टर ने चेयर की, या तो बैठक बुलाई, ए हाई लेवल मीटिंग विद सीनियर ऑफिसर टू रिव्यू द कोविड सिचुएशन। तो फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं सकती, या तो चेयर्स हो या चेयर्ड हो, या तो चेयर्स हो या चेयर्ड हो, दोनों से ये भी और ये भी, बट चेयर गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। चेयर्स कर लो आप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। टोटल हमारा टारगेट होता है हर क्वेश्चन, हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन, ठीक है नहीं। द मैनेजर सेड दैट राहुल डज नॉट वांट्स, नहीं डज नॉट वांट हो जाएगा, डज नॉट वांट्स नहीं, डज नॉट वांट हो जाएगा, ठीक है। द लैंड लेडी मेड मी चेंजिंग, मेड मी चेंज होगा भाई, मेड के साथ में बेयर इन्फिनिटिव आता है, बेयर इन्फिनिटिव आएगा, बेयर इन्फिनिटिव आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो चेंज आएगा, सिर्फ चेंज आएगा, चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। दिस टेस्ट कंप्राइजेस ऑफ, कंसिस्ट ऑफ होता है या कंप्राइजेस होता है, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये जो टेस्ट आप लोग देने वाले हो, ठीक है, हाँ, ये जो टेस्ट आप देने वाले हो, ये क्या है, इसके अंदर ग्रामर भी होगी, वोकैबुलरी भी और कॉम्प्रिहेंशन। या तो कंसिस्ट लगाओ, तो कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाओ, या फिर सिर्फ कंप्राइजेस लगाओ, या तो कंप्राइजेस या फिर कंसिस्ट ऑफ। तो यहां से ऑफ हटा दो, अगर ऑफ लगाओगे तो इसकी जगह कंसिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हैज विदड्रू हैज के साथ में विदड्रू कैसे हो जाएगा? देखो विदड्रू, एक तो होता है विदड्रॉ, विदड्रू और विदड्रॉन,
ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है ना। तो यहां पे हो जाएगा विदड्रॉन, विदड्रॉन, ठीक है ना। तो सी वाले पार्ट में गलती, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताओ भैया, हिज लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी, आर कैसे हो जाएगा भाई, आर की जगह एज हो जाएगा क्योंकि उसकी ईमानदारी और वफादारी जो है ना अबव सस्पेक्ट, सस्पेक्ट से ऊपर है, तो यहाँ पे आर की जगह एज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो लॉयल्टी और ऑनेस्टी है ना वो दोनों एक ही चीज कर दी इसने। अच्छा एक चीज इसमें गड़बड़ है, बट यार एक चीज गड़बड़ है, ये कैसे हो जाएगी। पहली चीज तो ये बताओ, ऑनेस्टी और लॉयल्टी तो दोनों अलग अलग चीज होती हैं। तो पहली चीज तो यहाँ पे हिज लगाओ अलग से, ये तो मिस टाइप हो गया। एक तो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ आर से हो जाएगा क्योंकि ऑनेस्टी और लॉयल्टी एक नहीं हो सकता। लेकिन अबव जो है ना वो एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। और सस्पेक्ट जो है ना ये वर्ब है, तो हमें वर्ब यूज नहीं करनी है, नाउन यूज करना। अबव सस्पिशन होगा, सस्पिशन होगा, ये नाउन होता है। और भैया प्रेपोजिशन के बाद डेफिनेटली ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट की जगह या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो सीपीओ टीयर 2 2021। तो यहाँ गलती दो जगह है, एक तो ऑनेस्टी से पहले आप हिज लगाओ, और दूसरा यहाँ पे सस्पेक्ट की जगह सस्पिशन करो। आंसर फिलहाल आपको ऑप्शन नंबर ए ही चूज करना है। आंसर फिलहाल आपको क्या करना है जी, ऑप्शन ए ही चूज करना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है लास्ट, हर हेल्थ हैज बीइंग स्टडीली इंप्रूविंग। अरे यार हैज के साथ आईएनजी अगर आप लगा रहे हैं तो बीन आना चाहिए, हैज बीन इंप्रूविंग, हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी, तो हैज बीइंग कैसे हो जाएगा। ये एडवर्ब है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इंप्रूव के लिए आ रहा है, ठीक है ना। तो हर हेल्थ हैज बीन स्टडीली इंप्रूविंग सिंस शी स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग योगा, ओके प्रैक्टिसिंग, सॉरी योगा। ये हो गए आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको डिस्कस कराए हैं वो इंग्लिश ब्रह्मास्त्र A to Z प्रैक्टिस बुक के जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं वही डिस्कस कराए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इस बुक में लिखे हुए मिल जाएंगे। अगर ये बुक आपको चाहिए अमेजन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी। क्लास नोट्स भी हैं, हाथों से लिखे गए इंग्लिश हैंड रिटन क्लास नोट्स ग्रामर के, इसमें प्रैक्टिस भी है, ये भी आपको अमेजन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी। और इसका सोल्यूशन आपको ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इंग्लिश का सफलता द क्रैश कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। ऑनलाइन गाइडेंस बैच अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल मैसेज करिए, आपको जानकारी मिलेगी सारी चीज़ों की, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट नंबर्स, टेलीग्राम जहां आपको पीडीएफ मिलती है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। शुक्रिया, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और अच्छा से लेके। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।